ओके क्लास, ओपन योर बुक एंड चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर है अपना सर्वाधिक मूर्ख। चैप्टर का नाम क्या है? सर्वाधिक मूर्ख। ओके ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। चलिए, इसमें बीरबल हैं, वो अपनी सूझबूझ, चतुराई, हाजिर जवाब होता है जिनके पास जल्दी से जवाब हाजिर हो, जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जो। तो बीरबल है, वो अपनी सूझबूझ, चतुराई, हाजिर जवाबी और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल है वो तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पहले से। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है बीरबल की ही जीवन की एक घटना के बारे में। ठीक है, वो बादशाह अकबर के दरबार में थे, उनको बहुत बड़ा वहां सम्मान मिलता था। तो बादशाह अकबर के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था, उनके पास बादशाह की हर समस्या का समाधान था। बादशाह की जो भी समस्या हो उसका समाधान कौन तय, हैंड टू हैंड उस समाधान कौन कर देता था उस समस्या का? बीरबल। यस, बीरबल कर देते थे। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको अकबर बीरबल का एक किस्सा बताया गया है। चलिए मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर को चकरा देते थे। बादशाह अकबर हमेशा ये सोचते थे कि इतना समझदार कैसे है जिसके पास हर चीज का जवाब है। ठीक है, तो बादशाह सोचते रहते थे कि कभी तो बीरबल की गलती पकड़े। पहली लाइन है कि हमेशा अच्छा, मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी मुझे वही आंसर देंगे और कोई नहीं बोलेंगे। दिया? यस मैम। क्या बादशाह हमेशा क्या सोचते रहते थे? बादशाह एक बार सोचते रहते थे कि वह बीरबल की गलती कैसे पकड़े। जी, कि वो बीरबल की गलती कैसे पकड़े या कभी तो बीरबल की गलती पकड़े। पर ऐसा लगता था जैसे बीरबल कभी गलती करते ही नहीं थे। जिस तरह से बीरबल थे वो हर समस्या का समाधान निकालते थे, जिस तरह से वो दरबार में उनका जो ओहदा था, जिस अकॉर्डिंग वो काम करते थे, उस हिसाब से क्या लगता था कि वो कभी गलती करते ही नहीं थे। जो भी काम उनसे कहा जाता वो उसे पूरा कर देते थे, जो भी काम उनको दिया जाता था वो पूरा करते थे। तो उनकी गलती निकल ही नहीं पाती थी। वो इतने हर काम में वो इतने निपुण थे। आगे देखिए, एक दिन अकबर बीरबल से बोले, जो महाराज अकबर थे उन्होंने, बादशाह अकबर ने बीरबल से बोला, क्या बोला? बीरबल, मैं राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से तो मिल चुका हूं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति किसको बताया इसमें? बताइए अकबर ने। बीरबल को बताया है कि मैं इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से तो मिल चुका हूं, अब मैं सबसे मूर्ख आदमी से मिलना चाहता हूं। ये बोला है अकबर ने बीरबल से। क्या तुम राज्य के 6 सबसे मूर्ख ढूंढ सकते हो? वो उनसे कह रहे हैं कि क्या तुम सबसे 6 मूर्ख राज्य में ढूंढ के लेके लाके दोगे मुझे? कितने मूर्ख ढूंढने के लिए बोला अकबर ने? 6 मूर्ख। 6 मूर्ख ढूंढने के लिए उन्होंने, अकबर ने बोला है बीरबल को। चलिए, तो बीरबल को तो अजीब गरीब आदेश की आदत ही थी। उनको हमेशा ऐसे अजीबोगरीब ही आदेश मिलते थे। तो बीरबल को कोई सरप्राइज नहीं हुआ, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उनको इतना अजीब सा काम क्यों दिया, मूर्ख आदमी ढूंढने का। भाई समझदार आदमी ढूंढना हो तो वो तो काम आ सकता, लेकिन मूर्ख ढूंढने के लिए क्यों दिए? क्यों? और वह ये क्यों दिए थे ढूंढने के लिए? ताकि अकबर वो बीरबल की गलती पकड़ सके। हाँ, कोई तो ऐसा काम हो जो, जी, कोई तो ऐसा काम हो जो बीरबल नहीं कर सके। अकबर ये देख रहे थे कि कोई तो ऐसा काम हो जो बीरबल से ना हो, तो गलती पकड़ने के लिए। तो बीरबल को अजीबो गरीब आदेश की आदत थी। वो परेशान नहीं हुए सुन के कि उनको 6 मूर्ख ढूंढने जाने हैं। बिना परेशान हुए जवाब दिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा जहां पना। क्या कहा उन्होंने? मैं पूरी कोशिश करूंगा जापना। यस, उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा जहां पना। बादशाह को जहां पना भी कहते हैं। दूसरे ही दिन बीरबल नगर की सड़कों पे निकल पड़े 6 मूर्ख ढूंढने। अगले ही दिन वो वहां के राज्य की सड़कों पे निकल गए। किस लिए निकले थे? 6 मूर्ख ढूंढने के लिए। 6 मूर्ख ढूंढने के लिए, जिनको ढूंढने का आदेश उनको अकबर बादशाह ने दिया था। तो फिर क्या हुआ? चलते चलते उन्हें एक आदमी दिखा।
जब वो चल रहे थे सड़क पे तो उन्हें एक आदमी दिखा जो सड़क पर लेटा था। वो आदमी सड़क पे लेटा हुआ था। पास जाने पर देखा कि वह कीचड़ में फंसा था। भाई दूर से यूं लग रहा था वो लेटा हुआ है, लेकिन पास जाके देखा तो वो किस में फंसा हुआ था? कीचड़ में। यस, पास जाके देखा तो वो कीचड़ में फंसा हुआ था और उसने दोनों हाथ सिर के ऊपर 3 फीट की दूरी पे तने हुए थे। उसके दोनों हाथ कितनी दूरी पे तने हुए थे? 3 फुट। यस, वो कीचड़ में फंसा हुआ था लेकिन उसके हाथ वो इस तरह से 3 फुट की दूरी पे तने हुए थे। बीच बीच में वह हवा में टांग हिला रहा था। क्या कर रहा था वो आदमी? हवा में टांग हिला रहा अपने पाँव हिला रहा था। यस। बीरबल ने पास जाके पूछा, यह आप क्या कर रहे हो? बड़ा अजीब लगा। भाई जो कीचड़ में फंसा हुआ है, अपने हाथ यूं कर रखे हैं उसने और अपने पाँव कंटिन्यू हिला रहा है। तो बीरबल को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने जाके पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? जनाब, उठने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कोई गिर जाता है और जबकि वो फंस गया, भाई नॉर्मल गिरा हुआ आदमी तो बिना हाथ के सपोर्ट भी उठने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो फंस गया हो तो वो तो हाथों का सहारा लेके उठेगा। वो पांव हिला के और वहां से निकलने की, उठने की कोशिश कर रहा था। उसने जवाब दिया कि जनाब, उठने की कोशिश कर रहा हूँ। बीवी के कपड़े खरीदने जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था? बाजार जा रहा था बीवी के कपड़े खरीदने के लिए कि इस कीचड़ में फिसल कर गिर गया। वो ये कह रहे हैं कि मैं जनाब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, उठने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कपड़े लेने जा रहा था बीवी के, लेकिन इस कीचड़ में स्लिप होके फिसल के मैं गिर गया। अरे भाई, हाथ टिका कर उठ जाओ। बीरबल ने क्या बोला उनको? अरे भाई यस यस, अरे भाई हाथ टिकाकर, हाथ के सहारे से उठो। ये उन्होंने कहा कि अरे भाई हाथ टिकाकर उठ जाओ, बहुत आसान बात है। बीरबल ने उनको ये सुझाव दिया। सुझाव देते ना, सजेशन देते हैं कई बार, तो ये उनको राय दी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया उस आदमी ने, पहले वाले ने? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वह आदमी चीखा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने हाथ हिला दिए तो कपड़ा कैसे नापूंगा? ये लो जी, मुझे कपड़ा लेके आना है। मैं कपड़े को ऐसे नाप के, और मैंने देख लिया कि मुझे इतना हैंकी चाहिए, फिर मैं ऐसे बाजार जाऊंगी कि मुझे इतना हैंकी चाहिए, नहीं। तो उसने बोला कि अगर मैं हाथ टिका के उठ गया तो ये वाली साइड डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, ये जो मैं नाप के लाया हूँ ये साइड डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यदि मैंने हाथ हिला दिए तो कपड़ा कैसे नापूंगा? बीवी ने कपड़े की जो लंबाई बताई थी वो तो खत्म हो जाएगी। उसको ये नहीं पता बेवकूफ को कि लंबाई का भी कोई, नापने का भी तो कुछ होता होगा। 3 फीट है, 2 फुट है, 4 फुट है, ऐसे याद रख लेता। उसने देखा कि मैं अगर हाथ नीचे टेक लिए तो ये लंबाई तो खत्म हो गई, कपड़ा कहाँ से लाऊंगा फिर मैं? ठीक है। बीरबल मुस्कुरा के बोले, बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने क्या बोला? ठीक है, मैं ही मदद करता हूँ। बीरबल ने बोला, चलो भाई तुम इस लंबाई को पकड़ के रखो, कपड़े की जो लंबाई है इसको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कहते हुए बीरबल ने उस आदमी को बालों से पकड़ के, देखिए, बालों से पकड़ा और झटके से खड़ा कर दिया। जो फंसा हुआ था अपने आप निकल सकता था, लेकिन वो इतना मूर्ख था कि वो अपने हाथों का सपोर्ट नहीं ले रहा था। तो बीरबल ने क्या किया? उसके बाल पकड़ के उसको बाहर खड़ा कर दिया। भाई ठीक है, तुम अपना कपड़ा पकड़ के रखो, ये साइज पकड़ के रखो, बाल खींच के उसको बाहर खड़ा कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, उस आदमी ने बोला। जैसे अपन बोलते हैं ना थैंक यू, वैसे उसने बोला शुक्रिया शुक्रिया जनाब। वह आदमी अदब से बोला, बड़ी इज्जत से उसने बोला, मेरा नाम करीम है, आपने मेरी बहुत मदद की है। उसके हाथ अभी भी 3 फुट की दूरी पे तने हुए थे। उसमें गिर गया जब भी ये हाथ थे, और जब निकाल के बाहर कर दिया तो भी वो यूं खड़े, हाँ शुक्रिया शुक्रिया जनाब, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मेरा नाम करीम है। देखिए, अब आप ये बताइए कि पहले वाले आदमी का क्या नाम है? करीम करीम है, ठीक है। और उसके हाथ जब बाहर निकाल दिया, जब भी उसने तान रखे 3 फुट की दूरी पर। तुम चाहो तो मेरी भी मदद कर सकते हो। जब उसने थैंक यू बोला, उसको बीरबल को धन्यवाद दिया उस करीम ने,
तो बीरबल ने बोला तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, ये उनको बीरबल ने कहा। बीरबल तो उन्होंने क्या बोला, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? बीरबल ने कहा क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? जरूर जनाब, करीम ने जवाब दिया, जरूर जनाब। और करीम बीरबल के साथ हो लिया। अब उनको ये टेंशन नहीं थी कि मुझे कपड़ा लेने जाना है, बीरबल ने मदद की तो वो बीरबल की मदद करने के लिए तैयार हो गए। दोनों चलते गए। बीरबल की नजर एक घुड़सवार पे पड़ी। भाई बीरबल को पहला मूर्ख तो मिल गया, ठीक है, वो पहला मूर्ख था जिसने अपने हाथ तान रखे थे कपड़े की जो साइज थी उसके लिए, तो उसको तो बीरबल अपने साथ ले लिया। बीरबल को मालूम था उसको 6 मूर्ख ढूंढने, पहले को साथ ले लिया। फिर उनकी नजर पड़ी दूसरे वाले पे। दूसरा वाला था, उन्होंने क्या देखा, बीरबल ने देखा कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, हाँ, बीरबल की नजर एक घुड़सवार पे पड़ी, वो घोड़ा चला रहा था। ओके, तो घुड़सवार पे पड़ी जिसके सिर पे लकड़ी का गट्ठर था। जो घुड़सवार, बेटा घुड़सवार बोलते हैं घोड़े पे सवार आदमी को, ठीक है, जो घोड़े पे सवार मैम था। घोड़े बोलते हैं ना? किसको? मैम घोड़ा होता है उसको तो अपन घोड़ा बोलते घोड़ा हैं। तो घोड़ा ही रहेगा भैया। कृतिका तुम्हें नींद आ रही फिर लगती है, मैं बोल रही हूँ घुड़सवार। घुड़सवार, घोड़ा सवार नहीं होता, घुड़सवार होता है। घुड़सवार मतलब है घोड़े पे सवार आदमी। तो जो घुड़सवार था उस पे नजर पड़ी बीरबल की, उस घुड़सवार ने लकड़ी का गट्ठर है वो अपने सर पे रख रखा था, ठीक है। बीरबल ने घुड़सवार को रोका। कोई घोड़े पे सवार होके जा रहा है भैया तो सामान सर पे रख रखा है, वैसे तो सामान अपने आगे रख लो अपने पीछे रख लो, लेकिन वो अपने सर पे रख के जा रहा है। तो बीरबल ने बड़ी हैरानी से पूछा, बड़े आश्चर्य से पूछा, ये गट्ठर तुमने अपने सर पे क्यों उठा रखा है? अब इसे अपने पीछे घोड़े की पीठ पे रख लो। बीरबल ने उनको ये कहा कि भाई तुम अपने सर पे रख के घोड़े पे बैठे हो, इससे अच्छा इस गट्ठर को तुम अपने पीछे घोड़े पे रख लो। नहीं सरकार, उस घुड़सवार ने जवाब दिया, नहीं सरकार, यह घोड़ा बहुत बूढ़ा है और कमजोर है, अगर मेरे बोझ के अलावा इसे और बोझ उठाना पड़ा तो मर भी सकता है। बताओ कितना समझदार आदमी था, जो घोड़े पे सवार होके बैठा है। उसे ये नहीं पता कि आप जितना भी सामान लेंगे उसका बर्डन घोड़े पे ही तो पड़ेगा जिस पे आप सवार हो। हाँ, ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या? अपने बैग को अपने पीछे लगा के गाड़ी पे बैठ जाओ कि हाँ भाई मेरी गाड़ी को वजन नहीं दूंगी, मैंने ले रखा है। लेकिन हम जब किसी चीज पे बैठे हैं तो बर्डन उसी पे आ रहा है ना। वो उनका जवाब ये था कि मेरा घोड़ा बहुत बूढ़ा है, ये तो बस मुझे ही उठा सकता है, अगर इसको और वजन दूंगा तो ये मर भी सकता है। उसको बेवकूफ को नहीं पता कि सर वाला वजन भी घोड़े पे पड़ रहा है। फिर बीरबल मन ही मन उस मूर्ख पर हंसे, मन ही मन हंसे। बीरबल को हंसी आई कि घोड़े पर बैठकर अपने सिर पर भार उठाने से घोड़े की पीठ से तो भार कम नहीं होगा। उन्होंने उस आदमी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल ने उस आदमी से भी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा नाम हसन है। दूसरे उस आदमी का क्या नाम था घुड़सवार का? हसन। हसन है। पहले वाले का करीम था, दूसरे का हसन है। फिर अब उन्होंने, मेरा नाम हसन है, ये घुड़सवार ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश में था। बीरबल ने ये क्यों कहा? क्योंकि वो मूर्ख था और बीरबल मूर्ख को ढूंढने निकले थे। तो बीरबल ने कहा कि मैं तुम जैसे आदमी की ही तलाश में था, आओ तुम मेरे साथ चलो, कि तुम मेरे साथ चलो। तीनों चलते चलते काफी दूर निकल गए। 3 लोग हो गए ना, एक तो वो कीचड़ वाला आदमी था करीम, दूसरा एक घुड़सवार, तीसरे हो गए बीरबल। बीरबल को 2 लोग तो मिल गए, इनको लेके वो चल पड़े। अचानक एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया। अचानक एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया। वो ऊंची आवाज में खुद से बातें कर रहा था। कई ऐसे महान लोग होते हैं भाई, अकेले बैठ के भी बड़बड़ाते रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं। जो दौड़ता हुआ आया वो खुद से बातें करता हुआ आया और वह ऊंची आवाज में खुद से बातें कर रहा था। और इतनी तेज आया कि वो बीरबल को संभलने का समय भी नहीं मिला और वह आदमी बीरबल से टकरा गया। कोई बहुत स्पीड से भाग रहा हो और बड़बड़ाता हुआ जा रहा हो तो उसका ध्यान नहीं होता कौन है रास्ते में, वो बिल्कुल संभलने का मौका भी नहीं दिया बीरबल को और वो बीरबल से टकरा गया। क्या कर रहे हो, देखते नहीं, कहाँ जा रहे हो? बीरबल ने गुस्से से पूछा। बीरबल ने ये चीज उनसे गुस्से से पूछी।
तो और क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने भी गुस्से से चिल्ला के जवाब दिया। जब बीरबल ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये तो बीरबल ने पूछा, भाई कोई आपसे टकराएगा तो गुस्सा तो आएगा ना। तो वो और भी चिल्लाया, सामने वाले को जहाँ फील होना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए ना, वो सामने वाला और चिल्लाया कि और क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो और गुस्से में जवाब दिया उसने, मैं अपनी आवाज को पकड़ने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा था वो आदमी? अपनी अपनी आवाज को पकड़ने जा पकड़ने रहा के हूँ, लिए। अपनी आवाज को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ, और अब तक तो पकड़ भी लेता। बताओ, अब तक तो मैं अपनी आवाज को पकड़ भी लेता। हाँ, अब मैं इतनी बोल रही हूँ, क्या मैं पकड़ पाऊंगी अपनी आवाज को? मैं अपनी आवाज को पकड़ भी लेता अगर तुम रास्ते में नहीं आते। बताओ, बीरबल बीच में आ गया, नहीं तो अपनी आवाज पकड़ ही लेते वो। ठीक है, तो अब बीरबल मुस्कुरा रहे थे। वो बार बार मुस्कुराते क्यों हैं? क्योंकि वो खुश हो रहे थे कि उनका काम पूरा होता जा रहा था। पहले एक मूर्ख मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिल गया जो अपनी आवाज को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। ठीक है, तब बीरबल मुस्कुरा रहे थे, बोले भाई तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी आवाज पकड़ने में मदद करूंगा। ऐसे तो चलता नहीं, जो अपनी आवाज पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, अपने काम में इतना पागल हो रहा है, उसको तो यही कह सकते हैं लो चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आ जाओ। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने उनको ऑफर दे दिया कि आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच? वो आदमी बड़ा सरप्राइज हुआ। सच? उस आदमी ने चैन की सांस ली। अब उसको ठीक लगा कि मैं जो काम नहीं कर पा रहा था ना, वो मेरा करवा देगा ही।